तो फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं उसी रामला के रिहर्सल रूम में और अच्छा ये देखो रामला की जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे जो है। सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स अभी आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जो है ये OCF का रामला मंच है और अब से कुछ दिनों बाद जो है रामला भी शुरू होने जा रही है। तो आज हम आपको इस व्लॉग में उस रामला की कुछ तैयारियाँ जो हैं वो दिखाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो अभी प्रारंभिक रूप है, यहाँ पे उसके रामला की तैयारियाँ जो है वो लगभग चल ही रही हैं। यहाँ पे लाइटों का काम शुरू हो चुका है और रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है रामला की। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग पूरा व्लॉग देख पाओ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम खड़े हैं OCF रामला ग्राउंड में और यहाँ पर रामला की जो है तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पीछे जो है इसे बल्लियाँ वगैरह लग गई हैं लाइटों के लिए। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ जो सामने टावर दिख रहा है, वहाँ पर पावर सप्लाई देने के लिए केबल भी डाला जा रहा है पूरा वहाँ तक। इसलिए यहाँ पर देखो इसे गड्ढा कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो है यहाँ पे पैनल भी रखा हुआ है। तो ये जहाँ पावर हाउस बनेगा तो वहाँ पे इसको रखा जाएगा। अभी मंच के पीछे यहाँ पे इसको रखा गया है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी शाम हो चुकी है, शाम को 6:30 बज रहा है। तो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है इस रामला ग्राउंड में। और जैसे कि वहाँ टावर पे देखिए मजदूर लोग भी लगे हुए हैं, लाइटें वगैरह लगा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ दुकानों का सामान भी आ चुका है लगभग। और फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे हो यहाँ इन खंभों पे जो है ऐसे ट्यूबलाइट भी लग चुकी है। और लगभग ये रामला की तैयारियों का प्रारंभिक रूप हम आपको दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स ऊपर आप देख पा रहे हो वहाँ पे मजदूर लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक टावर पे काम कर रहे हैं, जो लाइटें वगैरह डालने का। तो अभी हम खड़े हैं OCF रामला मैदान के इस रामला कार्यालय में और अभी हमारे साथ यहाँ पे OCF रामला के बहुत से पदाधिकारी भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं इस रामला के सचिव देवेश दीक्षित जी सर से। सर आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद जी सर, जैसे कि यहाँ पे रिहर्सल शुरू हो चुकी है, तो अब हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ पे मंचन जो है कब से शुरू हो रहा है और क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं और क्या क्या बदलाव आए हैं इस बार रामला के में? पिछले 1 महीने से लगभग हमारे यहाँ रिहर्सल चल रहा है और कुछ नए कलाकार हैं, कुछ पुराने कलाकार हैं, उनको विधिवत हम उनको यहाँ पे सिखा रहे हैं। और 1 तारीख को हमारे यहाँ श्री राम लीला मंचन के लिए गणेश पूजन होगा। मंचन 2 तारीख से स्टार्ट होगा और 14 तारीख तक हमारा मंचन चलेगा। 13 तारीख को रावण वध होगा और उसी दिन रावण दहन होगा। 14 तारीख को राजगद्दी निकलती है, स्टेट के विभिन्न एरिया से होकर के जाती है और स्टेज पर आकर के भरत मिलाप और फिर भगवान राम का राज्याभिषेक। उसके बाद यहाँ पुरस्कार वितरण कलाकारों को किया जाता है। ये उसके बाद 26 तारीख को कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है 26 तारीख को होगा। इस बार हमारी टीम ने, ये हमारे साथ में ये भी सचिव बनाए गए हैं, फैक्ट्री से हैं, ये राम मोहन जी हैं, ये इनका नाम रजनीश जी है। सुरक्षा व्यवस्था इनको सौंपी गई है। पीछे भाई साहब बैठे हैं, इनको भोजन व्यवस्था सौंपी गई है। और ये राजकुमार मौर्य जी हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं। और हमारा मंचन जो यहाँ पे होता था, कलाकारों को इतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इस बार हमने प्रयास किया है, पूरा रिनोवेशन हुआ है। अभी इसका उद्घाटन हुआ था महाप्रबंधक महोदय द्वारा। तो ये टाइलिंग वर्क हुई है और टॉयलेट उसका बहुत अच्छा हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। RO लगाया है, बच्चों को सबको शुद्ध पानी मिल पाए। और प्रतिदिन हम कलाकारों को यहाँ पे चाय समोसा या चाय पकौड़ी बिस्किट कुछ न कुछ उनको खिलाते हैं। प्रयास ये है कि बेहतर रामलीला हो, लोगों को अच्छा मंचन देखने को मिले और हर वर्ष से कुछ डिफरेंट हो। ये हमारा प्रयास है। हमारी टीम एकजुट होकर काम कर रही है और सही मीडिया प्रभारी जितने भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ बीच आ रहे हैं। और आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब निगेटिव हर जगह होता है, थोड़ा बहुत तो काम रह जाता है, लेकिन
अच्छे से अच्छा। इस बार हमने जो रिहर्सल आपने रूम देखा होगा, वहाँ पे मैट लगवाई। मैट लगवाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा दिक्कत है बैठने में, मैट ज़मीन पे लगी थी, तो हमने गद्दे डलवाए। अब बच्चों को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और बच्चों को भी बोला है कोई भी दिक्कत हो आने जाने में, जितनी भी लड़कियां यहाँ आती हैं, खासकर पहली बार मैं इसको कर रहा हूँ, उनके गार्जियंस की कल हमने मीटिंग बुलाई थी और उनकी अंडरटेकिंग ली कि वहाँ आप अभिभावक हैं, यहाँ हम हैं, आप अपने बच्चों को आने यहाँ पे छोड़ने और यहाँ से ले जाने की व्यवस्था करें। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं उसकी सारी व्यवस्था करूँगा। इस तरह हमारा पॉजिटिव प्रयास है। आप लोग जो आपको अच्छा दिख रहा है उसको आप पब्लिक तक पहुँचाएँ। यही प्रयास करेंगे, हम अपना अच्छा ही दिखाएं। हमारे यहाँ पे महासचिव श्री ऋषि बाबू बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लगभग प्रतिदिन उनका आना और हर चीज़ को बात करना। जब वो नहीं आ पाते हैं तो मोबाइल पे अपडेट लेते हैं और उन्होंने बहुत मन से भगवान के इस मंच को सजाने संवारने में बहुत योगदान दिया है। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इच्छा हम लोगों में बनी रहे, हमारे कलाकारों में उत्साह बना रहे, जिससे कि आगामी रामलीला पब्लिक तक बहुत अच्छे से पहुँचे। ये हमारे भरत का रोल करते हैं अंकित अवस्थी जी, और बहुत अच्छा इनके रोल में अभिनय उतरता है। देखने में जब आपको मौका लगे तो आप आइएगा। कलाकार सब बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स चलिए अभी आपको लेके चलते हैं रिहर्सल वाले रूम में, जहाँ पर रिहर्सल चल रही है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, यहाँ पे अंदर आपको रिहर्सल दिखाने वाले हैं रामलीला की। फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं उसी रामलीला के रिहर्सल रूम में और यहाँ पे हम मंदिर के पास खड़े हुए हैं और यहाँ इस मंदिर में भगवान गणेश और माता सरस्वती जो विराजमान है और इन्हीं के आशीर्वाद से जो है पूरी रामलीला जो है शुरू होती है और इन्हीं के आशीर्वाद से पूरी संपन्न भी होती है। तो अभी आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे रिहर्सल से सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद रिहर्सल की शुरुआत होती है। तो अभी हम आपको सभी पात्रों से मिलवाने वाले हैं, उनका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए अभी आपको सबसे पहले मिलवाते हैं पूरी रामलीला के जो मुख्य पात्र हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता से, जो यहाँ पे इस मंचन पे जो उनका किरदार निभाने वाले हैं। तो अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। तो हमारे साथ ये तीनों ही लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। जी सर, आपका नाम क्या है? रोहित सक्सेना। आप राम का किरदार कर रहे हैं? जी हाँ, 10 साल से राम का ही रोल कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? देवेंद्र सक्सेना। जी आप यहाँ पे लक्ष्मण का किरदार? जी। और ये आप हैं सीता जी का किरदार करिए। आपका नाम क्या है? रानी मिश्रा। तो यहाँ पे से कि आपको हमने मिलवा दिया, तो यहाँ से मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग पहले अपना अनुभव बताइए कि आपको यहाँ पे मंचन करते कैसा मतलब फील होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे किरदार करते हो तो आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है इस दौरान, पूरी रामलीला के दौरान? जी ऐसा है, हम लोग एक साल जब रामलीला समाप्त हो जाती है तो अगले साल का इंतज़ार ही करते रहते हैं कि जल्दी से रामलीला आए और सब इकट्ठे हों, रामलीला होती है, बहुत आनंद आता है। इन दिनों में यकीन मानिए कि सचमुच बहुत अच्छा लगता है हम सभी लोगों को। सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से वातावरण बहुत अच्छा रहता है, बहुत शानदार लगता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है आप तीनों कुछ एक ऐसा डायलॉग बोल दे साथ में, तो वो और भी अच्छा लगेगा जी दर्शकों के लिए। सीते, नारी की शोभा आभूषणों से होती है ना? नारी की शोभा आभूषणों से नहीं, उसके आचरण से होती है। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है अपने हाथों से। मेरे लिए? मेरे तो बहुमूल्य आभूषण आप हैं ना, वैसे काफ़ी श्रम किया है आपने। मैं इन्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा जिससे तुम ये ना कह सको कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य में मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन अधर्म और अपवाद से युक्त राज मुझे नहीं चाहिए। ये सब भाग्य का खेल है, इसमें किसी को दोष मत दो। लक्ष्मण, तुम मुझे अपना बड़ा भाई तो मानते हो ना? क्या इसमें भी संदेह है बड़े भैया? तो धर्म का पालन करो, क्रोध का त्याग करो। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रातःकाल वन को चला जाऊंगा। मेरे लिए राज और वनवास में कोई अंतर नहीं। मेरे वन यात्रा की शुभकामनाएं करो लक्ष्मण। यदि आपने कठोर बन जाने का निर्णय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा भैया। धनुष हाथ में लेकर आपके आगे आगे चलूंगा भैया। भैया आपने पहले ही अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है भैया, रहने की आज्ञा दे रखी है भैया, दे रखी है।
तो बेहद ही शानदार आप लोगों का एक्ट रहा। और जैसे कि आप यहाँ पे देखा जो प्रभु राम है जब वनवास की ओर जा रहे हैं तो वो लक्ष्मण जी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये पूरा दृश्य जो है आपको रामलीला के दौरान देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर से मंचन देखने आइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको पूरा व्लॉग जो हमने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे एक अपडेट दी। तो उम्मीद करता है आप लोगों को पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। और हमने अपने व्लॉग की शुरुआत जो है वो रामलीला मंच से की थी, और आज अब इस व्लॉग का एंड जो है हम रामलीला द्वार से कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसी द्वार से ही जो है रामलीला का उद्घाटन होता है, और कोशिश ज़रूर करेंगे हम इस बार भी आपको उद्घाटन का व्लॉग दे पाएँ। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और हम आगे आने वाले दिनों में रामलीला की मतलब और भी व्लॉग्स देने वाले हैं। तो बस मेरा यही अनुरोध है आपसे, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो करो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।